नमस्कार। देखिए आज हम जो रिसेंटली कंडक्टेड एएसओ का एग्ज़ाम DSSB ने दिया था 21 अगस्त 2025 को, उसकी जो पहली शिफ्ट थी 9 से 11 बजे तक की, उसके मैथ्स के सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम में एक्चुअली 40 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जो करने लायक क्वेश्चंस मुझे लगे वो सिर्फ 26 लगे। तो 26 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी के जो सॉल्यूशंस थे, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे और उसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कुछ सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो चलिए इन जो इम्पोर्टेंट 26 क्वेश्चन थे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में हमारे को 5 स्टूडेंट्स दे दिए हैं और XYZWM, ये 5 स्टूडेंट्स हमें दे दिए गए हैं और 3 सब्जेक्ट हमें दे दिए गए हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं। अब इन्होंने एवरेज पूछी है। देखो सवाल पूछा क्या है कि डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनेंस और ऑपरेशन, मतलब फाइनेंस में कितने स्कोर किया उन्होंने और ऑपरेशंस पे कितना स्कोर किया, उनका एवरेज का डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि फाइनेंस और टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं 5 में से ऑपरेशन का जो टोटल आएगा उसकी एवरेज का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा F-O डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो फाइनेंस में कितने हैं 80 + 90 + 70 + 80 + 80। इसमें से हमें माइनस करना है 90 + 85 + 80 + 80 + 75। तो करेंगे तो 80, 2 बार 80 यहाँ पे, 2 बार 80 यहाँ पे कट जाएगा, 90 से 90 यहाँ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 7 150 और ये कितना हो जाएगा आपका 160, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 10, डिवाइड करोगे कितनी संख्याएं हैं 5, तो एवरेज हो गया आपका 2। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है, ये नहीं कि आप सारा का सारा टोटल करें और फिर डिफरेंस निकालें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखिए 33 75 ये किसका क्यूब होता है 15 का, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 पावर है, 1 2 3 4, तो 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 5/45 इंटू में 96, ये 15 3 45, 2 पे 3 दूनी 6, 6 कितने करेगा ये 16 पे, 16 6 96, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका एवरेज का सवाल है। यहाँ पे 13 नंबर्स का जो एवरेज है, यहाँ 13 नंबर, यहाँ टोटल, और ये एवरेज जो है आपके पास 9। अगर हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि 5 से अगर टोटल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नई एवरेज क्या होगी आपकी 45। अगला सवाल है, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, ये 10 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, -8 इंटू 100 का अंडर रूट 10 -6, तो ये 14 माइनस का 80 और 6 86, 86 में से 14 गए 72, 86 माइनस में है तो 72 भी माइनस में आएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है CI से। यहाँ पे इन्होंने एक बैंक है जो कि 8% इंटरेस्ट देता है हर साल, और इन्होंने 2.5 लाख और 2 लाख दोनों पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसका डिफरेंस पूछा है। मतलब कि देखो 8% जो है 1 साल का इंटरेस्ट दिया है और 2 साल का इन्होंने पूछा है, तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा 8 + 8 + 8 इंटू 8/100, तो ये हो जाएगा आपका 16.64%। ठीक है, 16.64% इसका इंटरेस्ट निकालना है, इसका इंटरेस्ट निकालना है और माइनस करना है, मतलब कि 2,50,000 का 16.64% माइनस का 2 लाख का 16.64%, मतलब क्या हुआ इसमें कि 50,000 का आपको 16.64% निकालना है। ये कैसे निकालोगे, देखो 50,000 का पहले 16% निकालो, 16% निकालोगे 16 पंजे 80, ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, ये हो गया आपका 8,000। अब 0.64% निकालना है 5 का, 64 पंजे 320, है ना। यहाँ पे 4 0 कट जाएगी, मतलब कि 8,000 और 320 जमा कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 8,320। ये है दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस। नेक्स्ट आपका SI का सवाल है। ये सवाल एक्चुअली 2 बार आया हुआ था इसमें, तो मैंने आपको एक बार समझाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया 3500, रेट दे दिया ये, और टाइम दे दिया आपके पास 2 साल। तो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100,
35 दूनी 70, 70 की 8 से करोगे तो 560। सिंपल सवाल है ये भी। नेक्स्ट आपका एवरेज का सवाल है। देखो एवरेज 8 संख्याओं का एवरेज जो है वो 128 दे दिया, मतलब टोटल बटे में संख्याएं और एवरेज दे दिया आपको 128। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 128 गुणा में 8। इन्होंने बोला है कि 8 संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है, लीस्ट संख्या है, जो लीस्ट नंबर है वो क्या है 1/16 ऑफ द सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर कितना है आपके पास 128 गुणा में 8, ये कितना बजाएगा 8 पे, तो लीस्ट नंबर आपके पास कितना आ जाएगा 64। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये एक टेबल दे दी है हमें और हमें सोनू के जो मार्क्स है उसकी एवरेज निकालनी है। बस टोटल करके डिवाइड बाय 100 का डिवाइड बाय 500 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये कितना आ गया 90, 90 और 70 160, 160 16 और 8 24, 24 और 7 31, 31 और 4 35। 350 इन्होंने मार्क्स रिसीव हुए हैं इनको, और कितने में से 500 में से गुणा में 100, ये आ गया इसका 70% इन्होंने स्कोर किया है अपने एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट आपका सवाल है। यहाँ पे इन्होंने सवाल में बोला गया है कि मैन पावर डिक्रीज़ होने की वजह से प्रोडक्शन जो है 20% घट गई। 20% मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 थी और 4 हो गया। ठीक है, 5 से 4 हो गया। अब इन्हें रिस्टोर करना है, रिस्टोर करना है पुराने पे, तो कितना इनको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 4 से 5 पे जाना है। कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, कितने से 4 से गुणा में 100, ये हो जाएगा आपका 25%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने एक नंबर है उसका 30% जो है उसके 20% से 66 ज़्यादा है, तो नंबर क्या हुआ, मतलब कि 30% माइनस का 20% 66 के बराबर है। 10% किसके बराबर हो गया 66 के बराबर, और नंबर हमेशा 100% होता है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 660 के। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये। एक म्यूज़िक सेट है, उसका जो प्राइस है वो 8400 है। इस पे 12% डिस्काउंट दिया गया और फिर प्राइस को 25% बढ़ा दिया गया, तो नया प्राइस क्या है। देखो 12% का डिस्काउंट, 12% कितना होता है 3/25। कोई चीज़ 25 की थी, डिस्काउंट दे दिया 3, तो कितने पे बेची 22 पे, और फिर प्राइस जो है 25% बढ़ा दिया। 25% कितना होता है 1/4, 4 था 5 कर दिया, तो CP कितना हुआ आपका 100, और ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब ये जो है आपका 8400 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 84 के, और नई यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 110 के। 84 को करोगे 11 से, 8 4 8 और 4 12, 9240, ये आपका नया प्राइस म्यूज़िक सेट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना है। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, प्लस में 9 का स्क्वायर मतलब 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 7 × 9 माइनस का 6, 64 और 9 73, और ये 63 और 6 69, 73 में से 69 गए, आया आपके पास 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1% ऑफ 4% ऑफ अ नंबर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। पहले तो एक नंबर है, और नंबर हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो है आपका 10,000। ठीक है, इसका 4% कितना हो जाएगा 400, और इसका 1% कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 जो है ये ओरिजिनल नंबर का कितना परसेंट है। ओरिजिनल नंबर कितना है, इनटू में 100 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 0.04%। नंबर मैंने 10,000 इसलिए मांगा क्योंकि देखो 2 बार परसेंटेज निकालना, मतलब 2 बार बाय में 100 होगा, तो हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो। यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0 कट हो जाएगी, तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने नंबर जो है ये थोड़ा बड़ा माना है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल CI का सवाल है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल दे दिया है हमें, और रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, और ये हमें इंटरेस्ट निकालने को बोला है। लेकिन हमारा ये बोला गया है कि सवाल जो कंपाउंड है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। देखो जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो रेट आपका हाफ हो जाएगा। रेट 10% था, तो न्यू रेट आपका क्या हो जाएगा 5%। टाइम आपका जो है 2 साल था, और जो न्यू टाइम है वो आपके पास कितना आ जाएगा 4 बार।
ठीक है, प्रिंसिपल आपका पास ये है। अब इस पे जो है हमें 5% के हिसाब से 4 बार प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है। देखो इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो इफेक्टिव रेट निकाल लो, वो थोड़ा और लेंथी पड़ेगा आपको। नहीं तो सबसे आसान है कि देखो परसेंटेज हमें कितनी दे रखी है रेट की, 5%। 5% कितना होता है, 1/20। कोई अमाउंट 20 था, वो 21 हो गया, है ना। और ये 4 बार हो रहा है, ठीक है। अब 20 का 4 बार कितना होता है, 16। 1 2 3 4 यही दे रखा है हमें, ठीक है। 21 का 4 बार कितना होता है, देखो 21 का क्यूब तो सबको याद होता है 9 × 61, है ना। इसकी 21 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कि 20 + 1 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। हम आसानी से कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18। ये आपके पास आया, और ये आया आपके पास 9 × 61। 1 6 और 2 8, 2 और 2 4, 9 और 5 14, 19 44 81। और प्रिंसिपल है आपके पास ये, है ना। और अमाउंट आपका ये बन गया, तो डिफरेंस कितना हो गया आपके पास, 34,481। यही हमसे पूछा गया है। तो इसको इस तरह से करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, रादर देन आप इफेक्टिव रेट निकालो, वो थोड़ा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है, डिवीजन भी दे रखा है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा। 30 को डिवाइड करोगे 10 से, 3 आएगा, मतलब कि 103 गुणा में 3 प्लस में 2 गुणा में 49 डिवाइड बाय 1 तो 1 ही रहेगा, और इनटू में 4/8। ये कितना हो जाएगा, 1/2। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 प्लस में 2 इनटू में 49, मतलब कि 371 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 50 - 1 से, और फिर डिवाइड करना है 2 से। तो इसको करोगे अगर 371 को 5 से, तो 5 7 5 35, 3 हासिल, 5 3 15 और 3 18, 18,550 में से 371 गए, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 7 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 8। इसको डिवाइड कर दो 2 से, ये गया 9089.5। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से कैलकुलेशन भी आपकी इजी होगी, और आप आगे आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। एक हमें क्यूबिकल वेसल दे दिया है ना। क्यूबिकल वेसल हमें दे दिया है जो कि पानी से भरा हुआ है, और इसके अंदर एक सॉलिड हेमिस्फीयर डाल दिया गया है। सॉलिड हेमिस्फीयर, जैसे ही हेमिस्फीयर डालेंगे तो पानी थोड़ा उछलेगा, है ना। एक हाइट क्रिएट होएगी क्यूब की, वही हमें हाइट निकालनी है, कितना पानी जो है रेज हुआ। अब देखो जितना इसकी वॉल्यूम होएगी उतनी ही क्यूब की वॉल्यूम डिस्पर्स होएगी, है कि नहीं। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 35 × 35 क्यूब का, और हाइट जो है ये क्रिएट हुई है, वॉल्यूम दोनों की बराबर होएगी। ये कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में r³, मतलब कि 14 इंटू 14 इंटू में 14। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 35, 7 दूनी 14 और ये 35, मतलब कि ये 25 और 3 75, 75H बराबर में आपके पास आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 352 डिवाइडेड बाय 75। अब इसको डिवाइड करोगे अगर आप 75 से, तो 75 चौके आपका कितना हो जाएगा, 302, 5 पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 पे, है ना, ऑलमोस्ट 6 पे जाएगा ये। 6 5 30, 7 6 42 और 3 45, 450। तो 4.6 के अराउंड आपका एक ऑप्शन है, वो है 4.7, तो यही आपका आंसर होगा। ऑलमोस्ट 4.69 आपका आएगा। तो अगर आप इसको जो है राउंड ऑफ करोगे तो 4.7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। इस सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, अलग से भी करवा चुका हूँ ये सवाल। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें 5 टाइम्स दे रखा है। करने का तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस लिखो, प्रॉफिट लिखो, यहाँ 5 टाइम दे रखा है तो 1 कम कर दो, प्रॉफिट 6 टाइम दे रखा है 1 कम कर दो। रेशो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट 5/4, तो CP कितना हो जाएगा आपके पास 1। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 400%। एक और मेथड से भी मैंने करवा रखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनकम और एक्सपेंडिचर का। ये सवाल भी मैंने अलग से करवा रखा है। देखो इसमें क्या है, 2 लोग हैं P और Q,
और इनकी जो इनकम है उसकी रेशो है 8:7, और एक और एक्सपेंडिचर है उनकी रेशो है 5:3। ठीक है, अब जो सेविंग है, सेविंग हमें लिखनी है 715 इधर, 715 इधर। ये करने का इसका तरीका क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर जमा सेविंग के। ठीक है, करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब कि 8 की मल्टीप्लाई करो 3 से 24, माइनस करो 7 पंजे 35, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 715 की 3 से, फिर 715 की 5 से, ये हो जाएगा -11। यहाँ 715 कॉमन आ जाएगा और 3 में से 5 गए -2, माइनस से माइनस कट गया, 11 से आप काटोगे तो 11 छिक 66, 55, ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट आ जाएगी 130 के बराबर। अब इन्होंने पूछा है मंथली इनकम क्या होगी। मंथली इनकम क्या होती है, 8 और 7 15, इसकी 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 की 13 से करोगे तो कितना आता है 195, 10, तो आपका आंसर हुआ 1950। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए हैं जो कि थर्ड नंबर से इतने ज़्यादा है। ठीक है, पहले थर्ड नंबर को हम 100 मान लो, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 121, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 132। रेशो निकालनी है इन दोनों की, बस ये 11 पे गया, ये 12 पे गया, दोनों 11 की टेबल में आते हैं, 11:12 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है टाइम एंड, ये है आपका देखिए P&Q, एक सिस्टम को जो है वो 24 घंटे में भर देते हैं। P और Q ये जो है 24 घंटे में भर देते हैं, और P जो है वो अकेला 36 आवर में भर देता है। ठीक है, Q के निकालने के लिए इसकी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 या 72, 26 36 या 72, एफिशिएंसी आई 3, इसकी आई 2, तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 में से 2 गया 1। Q अलोन 3/4 ऑफ द सेम सिस्टम। ठीक है, हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी आई 72, 72 का 3/4 भरना है उसे, एफिशिएंसी उसकी 1 है, तो ये कितने पे जाएगा 18 पे, ये आपका आंसर हो जाएगा 54 घंटे में ये 3/4 ऑफ द सिस्टम भर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 2 स्पेयर दे दिए हैं और उनकी जो वॉल्यूम है उनका सम है 496, और उनके जो रेडियस है उनका भी सम दे दिया 10। तो उनके रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो हमें बताना है। देखो स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r³। ठीक है, यहाँ पे 2 आर हैं, एक बड़ा आर मान लेता हूँ मैं, एक छोटा आर मान लेता हूँ, तो इन दोनों का जो सम है वो दे दिया 968। ठीक है, r + r हमें दे दिया 10। अब a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लिखें a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² माइनस का ab, ये 968 के बराबर है। ठीक है, ये गया 11 दूनी 22, ये गया 8 पे 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 11 पे। अब r + r की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि 10 r² + r² माइनस का r वो 11 इंटू में 21, मतलब कि 231। अब r² = r², इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो r² = r² जमा में 2r, ये किसके बराबर है 100 के, तो r² + r² की वैल्यू आ जाएगी 100 - 2r। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये कितनी हो जाएगी आपकी r² = r² की 100 - का 2r बराबर में 231। अब यहाँ पे 10 से अगर हम डिवाइड करें तो 23.1 आ जाएगा, ये है ना। अब यहाँ पे 2r को हम उधर ले जाएं, 100 में से 23.1 घटा दिए जाएं तो 2r की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो r की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालनी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 में से 24 गए आपके 76, 76.9 डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगा आपके पास 100 में से अगर आप 23 घटाएंगे, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 76.9। 76.9 को अगर हम 2 से डिवाइड कर, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2r है और एक और r हो जाएगा तो 3r, और 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसे। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 76.9 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6,
25.63, ये आपका आंसर है। यहाँ पे 2RR नहीं 3RR होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमें 15 दे दी और ब्रेड्थ हमें विड्थ तो है हमें 15 दे दी और लेंथ जो है 20 दे दी। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L × B, है ना। लेंथ हमें 20 दे दी और विड्थ यानी ब्रेड्थ हमें 15 दे दी, तो एरिया हो जाएगा आपका 300। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस का है। देखो ये सवाल मैंने अलग से भी करवा रखा है, मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ। इसका तरीका क्या होगा, देखो 1/3 ऑफ अ जर्नी इज़ कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 84। 3 तरह से इसने अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। 1/3 किया है 84 की स्पीड से, अगला 1/3 किया है 8 से और अगला 1/3 किया है 57 से। तो टोटल एवरेज स्पीड हमें निकालनी है पूरी एंटायर जर्नी की। करने का तरीका क्या है, स्पीड लिखिए 84 रेशो 8 रेशो 57। देखो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, और ये अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर दें, मतलब 57 की जगह अगर हम 56 मान लें, 57 की जगह अगर हम इसे 56 मान लें तो ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, एक कम किया है हमने तो कुछ ज़्यादा तो आंसर में कुछ फ़र्क आएगा नहीं। होगा क्या इससे कि हमारा जो स्पीड है उसकी रेशो बन जाएगी, सारे के सारे 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। रेशो क्या बन जाएगी इसकी बन जाएगी 21 रेशो 2 रेशो 14। ठीक है, ये होगी स्पीड की रेशो। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हम इन दोनों का जो है एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 और 14 का 42। तो डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं 42, तीनों का बराबर है 42 और 42। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 42/21 2, ये 21 और ये 3। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 42 × 3। ठीक है, अब हमने इसको 4 से डिवाइड भी किया था तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा 21 और 3 24 और 2 26। डिवाइड कर देते हैं, ये 2 पे गया, ये 13 पे। 42 की अगर हम 6 से करें, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। 252 की अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 19 पॉइंट समथिंग। और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपका सिमिलर जो है ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 19.4। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में करना है, ना कि हम सबका अलग अलग निकालें और फिर कैलकुलेट करें। वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो एग्ज़ाम में आपको स्किप करना पड़ेगा नहीं तो इस तरीक़े का एक बार देखना, ट्राई करना। नेक्स्ट आपका सवाल है, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे एक अमिता है, वो डिस्टेंस D 78 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, और 2D डिस्टेंस जो है वो 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, और ये है इसका जाने का कि पहले वो D डिस्टेंस जाती है। ठीक है, D डिस्टेंस जाती है 78 की स्पीड से, और अगला जाती है 2D डिस्टेंस, वो जाती है 26 की स्पीड से। फिर वापस आती है, वापस आते टाइम डिस्टेंस तो इसका हो जाएगा D + 2D 3D, और स्पीड हो जाएगी इसकी, स्पीड इन्होंने बोली है कि x। और ये कह रहे हैं कि पूरी एंटायर की एवरेज स्पीड जो है ना वो 54 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सवाल है। देखो हमें करना क्या है, स्पीड की रेशो हमारे पास क्या दे दी 78 रेशो 26 रेशो में x। ठीक है, ये हमें इन्होंने स्पीड की रेशो दे दी। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है यहाँ पे D 2D, और ये हो जाएगा 3D, मतलब कि 1 रेशो 2 रेशो 3। ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस को 78 मान लूँ तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस को अगर मैं मान लूँ 78, ये हो जाएगा 78 × 2, ये हो जाएगा 78 × 3। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 1। यहाँ पे 78 26 तो नहीं, ये आ गया 6, और ये हो जाएगा 78 × 3/x। ये टोटल टाइम हो जाएगा। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल एवरेज स्पीड हमें कितनी दे दी है 54। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 78 × 6 अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 और 1 7 जमा में 78 × 3/x। ये गया 9 पे, ये गया 3 पे, ये गया 26 पे। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 या 21
जमा में 78 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 9 बराबर बटे में x इज इक्वल टू आया आपका 26 में से 21 गए 5, x को उधर ले जाएंगे तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 78 इंटू में 9। अब x की अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और 2 7, 5 पंजे 25, 15.6 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 निम 135 और 6 निम 54, ये 5.4, ये हो जाएगा आपका 140.4 आंसर। तो ये तरीका है इसको करने का, रादर देन टोटल आप एवरेज स्पीड अलग से निकालो और एवरेज डिस्टेंस अलग से निकालो, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे हमें सवाल में क्या कहा गया है कि x एक लीस्ट होल नंबर हमें बताना है जो कि अगर 5:6 में से घटाया जाए तो वो 13/17 से कम हो। मतलब कि 5 में से कुछ घटाया गया और 6 में से कुछ घटाया गया, ये जो रिज़ल्ट आएगा वो कम होना चाहिए किससे 13/17 से। ठीक है, पहले तो 13/17 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 17 की अगर हम 13 से करेंगे तो यह जाएगा पॉइंट गया 17 7 119, 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 0.76 है ना। 0.76 से कम होना चाहिए ये। देखो लीस्ट नंबर बोला है इन्होंने, लीस्ट होल नंबर बोला है हमें, तो सबसे लीस्ट कौन सा नंबर होगा, पहले 1 ट्राई करते हैं हम। 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.8, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला हम 2 ट्राई करते हैं, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, इसको अगर हम करेंगे तो 0.75। ये देखिए 0.76 से छोटा है, तो ये आपका आंसर होगा। आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लीस्ट नंबर हमें मिल गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पार्टनरशिप का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही है। 2 लोग हैं, सीमा और रीमा, ये एक पार्टनर्स हैं बिजनेस में और इन्होंने 8:9 के हिसाब से अपनी पूंजी लगाई है और 7 महीने के बाद सीमा जो है अपना कैपिटल वो निकाल लेती है। अगर प्रॉफिट की रेशो 7:12 है तो रीमा ने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट डाली है। ठीक है, 2 लोग हैं सीमा और रीमा, सीमा और रीमा। ठीक है, अब सीमा ने जो है इन्वेस्टमेंट अपनी 8 के लिए डाली है और इसने 9 के लिए डाली है। इसका जो है हमारे पास 7 महीने का है, इसका हमारे को x महीने का है, ये हमें निकालना है। और इनकी प्रॉफिट की रेशो है 7:12, बस बना देंगे 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 9 इंटू में x, ये हमें निकालना है, बराबर में है 7/12। 7 से 7 गया, ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, ये हो गया 8 चौके 32 बराबर में 3x, तो x की वैल्यू आई आपके पास 32/3 या फिर 10 सही 2/3। तो आंसर हुआ आपका 32/3। चलिए ये जो भी है ये के जो क्वेश्चंस कराने लायक थे या समझाने लायक थे वो मैंने आपको करा दिए हैं और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अपना फीडबैक देना, कुछ कमी हो तो बताना और कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी हो तो वो भी बताना। और हो सके तो जितना भी इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।